जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से आइए श्रवण करते हैं भट्टारक रत्न चंद्र विरचित सुभौम चक्रवर्ती चरित्र। 7वां सर्ग। सुभौम चक्रवर्ती के नरक में जाने का तथा होनहार तीर्थंकर का वर्णन। अथानंतर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी अपने खूंटे की सांकल को तोड़कर भाग जाता है, उसी प्रकार उन मंत्रियों के वचनों की अवहेलना कर वो राजा सुभौम उस वैश्य के साथ चला गया। जिस प्रकार जाल में फंसे हुए पक्षी उस जाल के साथ अपने आप चले आते हैं, उसी प्रकार ये मनुष्य भी जिस किसी देश में उसको सुख अथवा दुख होनहार होता है, उसी देश में पहुंच जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और रुकने के लिए मंत्रियों ने जिसे बहुत समझाया है, ऐसा वो सुभौम चक्रवर्ती 6 खंड व पृथ्वी का राज्य छोड़कर समुद्र में चला। उस समय चक्रवर्ती का पुण्य नष्ट हो गया था, इसलिए उस पुण्य से उत्पन्न होने वाली सामग्री भी सब नष्ट हो गई थी तथा निधि रत्न आदि सब उसके घर से नष्ट हो गए थे। अनेक देव जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसे मणि मुक्ता फल आदि समस्त सारभूत पदार्थ उसके पाप कर्म के उदय से नष्ट हो गए थे। रसना इंद्रिय का लोलोपी और उस देव की मायाचारी से ठगा हुआ वो मूर्ख सुभौम चक्रवर्ती अकेला ही जहाज में बैठकर समुद्र में चला। यही समझकर वो वैश्य का रूप धारण किए हुए शत्रुदेव अपने शत्रु सुभौम को समुद्र के बीच में ले गया और फिर उसने पहले जन्म का अमृत रसायन नाम के रसोइया का रूप धारण किया। तदनंतर वो देव उस राजा से दुर्वचन कहने लगा कि हे महादुष्ट कृतघ्न पाप करने वाले, तो मुझे अमृत रसायन नाम के रसोइये को समझ। तूने पहले जन्म में बिना अपराध के ही दंड दिया था। अब मैं तीव्र पंचाग्नि तप कर ज्योतिषी जाति का देव हुआ हूँ। पहले जन्म में ही हुई शत्रुता के कारण मैं आज तुझे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए अब तो अपने आत्मा का हित करने के लिए अपने इष्ट देवता का स्मरण कर। क्रोध रूपी अग्नि से उसके नेत्र जल रहे थे। ऐसा वो देव क्रोध से इस प्रकार कहकर उस जहाज को उठाकर समुद्र के भीतर डुबो देने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी माया से बड़ी वायु का वेग उठाया, जिससे वो जहाज समुद्र के भीतर बटवानल अग्नि की ओर चलने लगा। उस समय चक्रवर्ती उत्पन्न हुए कर्तव्य कर्म से व्याकुल हो गया तथा पहले जन्म के शत्रु के भय से डर गया और चिंता में तल्लीन होकर अपने हृदय में इस प्रकार चिंतन करने लगा कि मंत्रियों ने जो बात कही थी वो सब मेरा हित करने वाली थी, परंतु मैंने उस पर कुछ विचार नहीं किया और न उनके कहे अनुसार कार्य किया। दैव योग से वो सब मेरे सामने आ गया। चतुर पुरुषों को शीघ्रता के साथ कोई काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी विचार करने वाले मनुष्य के पास ही जाती है और किसी को ये स्वीकार नहीं करते। जो मनुष्य अपने मित्रों के हितोपदेशी वचन स्वीकार नहीं करते हैं, वे मनुष्य अपने दुराग्रह से पेंड पेंड पर आपत्तियां भोगते हैं। अथवा इस चिंता करने से मुझे क्या लाभ। साहस कर चक्रवर्ती से इस शत्रु को मारकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दूं। उस समय उसने चक्र रत्न को स्मरण किया, परंतु वो तो चला गया था, इसलिए वो उसके हाथ पर नहीं आया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार पुण्यहीन जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार ऐसे दुर्लभ पदार्थ भी पुण्यहीन मनुष्यों को प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। स्मरण करने पर भी चक्र रत्न के न आने पर उसने समझ लिया कि अब मेरा पुण्य नष्ट हो गया है, इसलिए अब इसका कुछ और उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वो चिंतन करने लगा। विद्वान लोग नमस्कार मंत्र को समस्त अनिष्टों के घात करने का कारण बतलाते हैं। अपने हृदय में यही समझकर वो चक्रवर्ती नमस्कार मंत्र का स्मरण करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि संकट के प्राप्त होने पर यह नमस्कार मंत्र जीवों को संसार रूपी महासागर से पार कर देने वाला है। उस नमस्कार मंत्र के स्मरण करने के प्रभाव से वो देव अनेक प्रकार के सैकड़ों उपायों से भी उस चक्रवर्ती को उपसर्ग नहीं कर सका। जब उस देव का सब उद्यम व्यर्थ हो गया,
तब वो पश्चाताप करने लगा और निराश हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में जिनका उद्यम व्यर्थ हो जाता है उन्हें दुख होता ही है। ये विचार करने लगा कि ये मेरा शत्रु बड़ा ही बलवान है, मैं इसे कभी नहीं मार सकता। यदि इस समय इसके साथ मैंने मित्रता धारण न की तो मैं दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाऊंगा। मैं इस शत्रुता से जीता हुआ बचकर अपने स्थान को किस प्रकार जाऊंगा। इस समय मेरी हालत पूंछ कटे हुए सर्प के समान हो गई है। ये कथा इस प्रकार है कि कुरुदेश के पलास नाम के गांव में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो पुराणों की कथा कहने में बहुत ही चतुर था। उसके सोमिला नाम की ब्राह्मणी थी जो बहुत ही सुख देने वाली थी। उनके देवदत्त नाम का पुत्र था जो पंडितों में मुख्य पंडित था। वो सोम शर्मा ब्राह्मण खेती का काम भी करता था। किसी एक दिन वो अपने खेत की रखवाली करने के लिए गया। वहां पर उसने प्रसन्न होकर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, जिसमें सब वर्ण और आश्रमों के आचरण का वर्णन था, ऐसे पुराण का अर्थ पंचम ध्वनि से यानी बड़े जोर से पढ़ा। उसी गांव में एक धनदत्त नाम का धनी वैश्य रहता था। वो बड़ा ही लोभी था और इसलिए आर्त ध्यान से मरकर सर्प हुआ तथा लोभ के कारण अपने एकत्रित किए हुए धन की रक्षा के लिए उस खेत के समीप ही एक बिल में रहता था। उस ब्राह्मण के कंठ से निकले हुए मधुर शब्दों को सुनने से उस सर्प का समस्त शरीर आह्लादित व प्रसन्न हो गया और उस पुराण को सुनने से उसे जाति स्मरण हो गया। पहले जन्म के स्मरण को जानने से वो विचार करने लगा कि पहले मैंने मनुष्य जन्म पाया था, परंतु मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक व्रत, दान आदि पुण्य कर्म कुछ नहीं किया था, इसलिए अब मरकर सर्प हुआ हूँ। ये ब्राह्मण पुराण का पाठ कर रहा है और उत्तम पात्र है, इसलिए अपना कल्याण करने के लिए इसका शास्त्र सुनकर इसे अपना धन दे डालना चाहिए। अपने हृदय में यही विचार कर वो सर्प अपने बिल से निकला और पुराण समाप्त होने के बाद उसने उस ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दिया। उस सोने के सिक्के के मिल जाने से वो ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसकी प्राप्ति के लोभ से प्रतिदिन प्रातः काल आकर ऊंचे स्वर से पुराण का व्याख्यान करने लगा तथा वो सर्प भी प्रतिदिन पुराण सुन सुनकर एक एक सोने का सिक्का प्रतिदिन देने लगा। इस प्रकार उस सर्प की सेवा करते हुए उस ब्राह्मण का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। किसी एक दिन वो सोम शर्मा ब्राह्मण किसी काम के लिए दूसरे गांव को गया और पुराण सुनाने तथा सर्प के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के के लेने की सब बात अपने पुत्र को समझा गया। वो ब्राह्मण उस पुत्र को ये भी समझा गया कि हे पुत्र, ये बात छिपी हुई रखना, किसी के सामने कहना मत। इस प्रकार सरल हृदय से समझाकर वो ब्राह्मण दूसरे गांव को चला गया। अपने पिता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण के पुत्र देवदत्त ने भी वहां जाकर और पुराण की पुस्तक लाकर सुनाई तथा वो सर्प भी उस पुराण को सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ और उसे एक सोने का सिक्का दिया। उस सोने के सिक्के को लेकर वो ब्राह्मण का पुत्र अपने घर गया और उसने वो सब वृतांत अपनी माता को सुना दिया। उसकी माता बड़ी लोभनी थी, इसलिए उसने ये बात सुनकर अपने पुत्र से कहा कि इस सर्प के बिल में वह बिल के नीचे बहुत सा धन है, इसलिए तू इसको मारकर सब धन निकाल ले। प्रतिदिन के इस व्यर्थ के परिश्रम से क्या लाभ। वो मूर्ख देवदत्त माता की इस बात को सुनकर वैसा ही करने के लिए तैयार हो गया और उस सर्प को मारने की इच्छा से उसी स्थान पर पहुंचा। जब वो सर्प ब्राह्मण के पुत्र का व्याख्यान सुनकर लौटा और जिस समय वो अपने बिल में घुस रहा था, उसी समय ब्राह्मण ने तलवार की चोट से उसको मार दिया, परंतु उस सर्प का आयु कर्म बाकी था, इसलिए वो मरा नहीं। उसकी पूंछी कटने पाई थी और वो जीता हुआ ही बिल में घुस गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि आयु कर्म के बाकी रहने पर विघ्न भी सब नष्ट हो जाते हैं। उस तलवार से जिसकी पूंछ कट गई थी, ऐसा वो सर्प इस प्रकार विचार करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि क्षमा धारण करने पर भी सर्प के नेत्र लाल रहते हैं। फिर यदि वो क्रोध से क्रोधित हो तो फिर क्या ही कहना। वो विचार करने लगा कि मैं तो इस ब्राह्मण को प्रतिदिन द्रव्य देता था, फिर भी इस पापी ने मेरे साथ ये क्या दुष्टता की। इस संसार में ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जिसे ये लोभी ब्राह्मण न करे। भावार्थ,
ये लोभी ब्राह्मण सब बुरे काम कर डालते हैं। यदि ये ब्राह्मण सब वर्णाश्रमों का अभ्यास भी कर लें तो भी ये लोग ऐसे ऐसे बुरे कार्य कर सकते हैं जिसे चांडाल भी नहीं कर सकते। सो ठीक ही है, क्योंकि ये ब्राह्मण स्वभाव से ही लोभी होते हैं। इस प्रकार विचार कर उस सर्प ने मार्ग में जाते हुए उस ब्राह्मण को काट लिया, जिससे वो मरकर पाप कर्म के उदय से दुर्गति में पहुंचा। सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसको भी बार बार धिक्कार है। कुछ काल बीत जाने पर सोम शर्मा ब्राह्मण भी अपने घर आया और अपने पुत्र के मरने के समाचार सुनकर शोक से बहुत ही दुखी हुआ। तदनंतर वो विचार करने लगा कि शरीर को जलाने वाले इस शोक के करने से क्या लाभ है। यदि मनुष्यों के पास बहुत सा धन हो तो वो विवाह कर दूसरी स्त्री ला सकता है तथा धन से खरीदकर अनेक प्रकार के पौष्टिक रस खा सकता है और इस तरुण स्त्री के साथ उपभोग कर अनेक उत्तम पुत्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए उत्तम मनुष्य को धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में स्त्री पुत्रों की चिंता करना सर्वथा व्यर्थ है। ये विचार कर वो ब्राह्मण उस खेत पर आया और पुस्तक खोलकर उसका अर्थ कहने लगा। उसे सुनकर वो सर्प भी आया और खाली हाथ आकर इस ब्राह्मण के सामने बैठ गया। अंत में उस ब्राह्मण ने सर्प से कहा, हे मित्र, आज तूने सोने का सिक्का क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस सर्प ने यथा योग्य उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तू जीता हुआ घर को जा। तू मेरा गुरु है, इसलिए तू मेरे लिए अवध्य है, मारने के योग्य नहीं है। भला विचार तो कर कि जब हृदय में अंतर पड़ जाता है तब भला प्रेम किस प्रकार रह सकता है। इस प्रकार उस सर्प ने कहा। वो ज्योतिषी देव विचार करने लगा कि उसी सर्प के समान इस समय मेरी गति हो रही है। तदनंतर उस ज्योतिषी देव की विपरीत बुद्धि फिर भी उस सुभाम के मारने के लिए उत्पन्न हुए। उस देव ने अपनी माया से फिर उसी फल देने वाले वैश्य का रूप धारण कर लिया और फिर राजा से कहने लगा कि आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। भला मैं आपका अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं आपका कोई अनिष्ट करूँ तो मुझे स्वामी द्रोह का महापाप लगेगा। तथापि इस समय आपको मुझ सेवक का भी एक काम कर देना चाहिए। इसके उत्तर में राजा ने पूछा कि वो कौन सा काम है? तब पाप करने में अत्यंत निपुण ऐसा वो देव कहने लगा, आप इस तख्ते पर नमस्कार मंत्र को लिखिए और फिर अपने ही बाएं पैर के तलवे से घिसकर मिटा दीजिए। हे राजन, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको जीता हुआ छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं आपको जीता हुआ नहीं छोड़ सकता। वो चक्रवर्ती सम्यकत्व रहित था और मरने के भय से भयभीत हो रहा था। उसने उस देव की बात सुनते ही स्वीकार कर ली और उस मूर्ख ने वैसा ही कर दिया। तब उस देव ने तलवार से मस्तक काटकर उसको मार डाला। इस प्रकार वो क्रूर ज्योतिषी देव अपने पहले जन्म के बैर के संबंध से उस सुभाम चक्रवर्ती को मारकर अपने स्थान को चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि शत्रुओं से संबंध रखना भी अत्यंत दुख देने वाला होता है। इस संसार में बैर व शत्रुता का संबंध क्षण भर रहता है, परंतु वो अनंत भवों तक दुख देता है। यही समझकर विद्वान मनुष्य को किसी भी जीव के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। उस राजा सुभाम ने भी रौद्र ध्यान में लीन होकर प्राण छोड़े थे, इसलिए वो मरकर नरक में पहुंचा और वहां पर तीव्र दुखों का अनुभव करने लगा। देखो, लोभ के कारण राजा सहस्त्रबाहु अपने पुत्र के साथ मरकर त्रियंच गति में पहुंचा था और हिंसा में तल्लीन होने के कारण जमदग्नि के दोनों पुत्र अधोगति में पहुंचे थे। इसलिए बुद्धिमान राग द्वेष दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों का त्याग कर देने से कोई भी आपत्ति नहीं आती और फिर अनुक्रम से परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो सुभाम चक्रवर्ती का जीव अपने पाप कर्म के उदय से उस नरक में ऐसे ऐसे दुख अनुभव करेगा जिन्हें अच्छे अच्छे चीरकाल तक भी नहीं सोच सकते। इस प्रकार अशुभ कर्मों की निर्जरा कर नरक से निकलेगा और इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पुण्य कर्म के उदय से बड़ी कठिनता से उत्तम जनेश्वरी दीक्षा धारण करेगा और 11 अंगों का पारगामी होकर उत्तम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करेगा। अंत में समाधि मरण धारण कर अहमिंद्र होगा और वहां पर प्रविचार रहित उत्तम भोगों का अनुभव करेगा।
तदनंतर वहां से चयकर इसी भरत क्षेत्र में अवतीर्ण होगा। आगामी उत्सर्पणी काल के तीसरे समय में वो तीर्थंकर होगा। उस समय उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। इंद्र आकर जन्म से 15 महीने पहले से रत्नों की वर्षा करेगा और पंच कल्याणकों का महोत्सव करेगा। तदनंतर वे तीर्थंकर चारों घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और विहार कर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे। अंत में शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष कर्मों का नाश कर कभी न नाश होने वाले मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होंगे। ऐसे वे होनहार तीर्थंकर अथवा सिद्धों की मैं स्तुति करता हूँ। वे भगवान आज ही हम लोगों का कल्याण करें। मैं रत्नचंद्र नाम का भट्टारक अल्प बुद्धि को धारण करने वाला हूँ। मैंने जो मात्रा, स्वर, संधि आदि से रहित जो कुछ न्यूनाधिक वर्णन किया है, उस सब को विद्वान लोग क्षमा करें। इस प्रकार मुझ रत्नचंद्र नाम के भट्टारक ने आगामी काल में तीर्थंकर पदवी को धारण करने वाले शुभाम चक्रवर्ती का शुभ चरित्र पहले कहे हुए शास्त्रों के अनुसार वर्णन किया है। इस प्रकार आचार्य श्री सकल चंद्र के आज्ञाकारी भट्टारक श्री रत्नचंद्र विरचित विद्वद्वर श्री तेजपाल की सहायता से निर्मापित तथा खंडेलवाल जाति के पाटनी गोत्र रूपी आकाश के सूर्य ऐसे सेठ श्री हेमराज नाम के चिन्ह से सुशोभित ऐसे इस शुभाम चरित्र में चक्रवर्ती के नरक में जाने का तथा होनहार तीर्थंकर का वर्णन करने वाला ये 7वां सर्ग समाप्त हुआ।